हेलो एवरीवन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग स्टडी करेंगे आज डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स, और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं डिवाइजर्स से। समझते हैं, सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक हमने लिया कैपिटल एन जो कि 24 है और एक नेचुरल नंबर है 26। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। इसमें आएगा 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो देखो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 2s हैं और 1 3 है। अब डिवाइजर का मतलब क्या है, इन्हीं में से हमें सिलेक्ट करना है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास 3 एप्पल्स हैं, राइट, और एक मैंगो है, और इसमें से हमें कितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो क्या कहेंगे, तीनों एप्पल आइडेंटिकल है, तो या तो एक भी एप्पल नहीं लोगे, या एक लोगे, या दो लोगे, या तीनों ले लोगे। 4 ऑप्शन हुए ना। इनटू मैंगोज के लिए कितने, या तो एक भी नहीं लोगे या एक लोगे, 2 ऑप्शन हुए। करेक्ट। इसका मतलब ऐसे लिखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स इज व्हाट 3 + 1, और यहाँ पे कितना लिखोगे 1 + 1। ठीक है, तो इतने वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। यहाँ हम एक तरह से ये कहेंगे हमारे पास ये 2 कितने टाइम से 3 टाइम्स आइडेंटिकल है, और ये 3 1 टाइम से। तो इससे ठीक है, एनी नंबर ऑफ नंबर सेलेक्ट करना है। या तो 2 सेलेक्ट करोगे, मतलब 2 एक भी बार नहीं लोगे, या एक बार लोगे, या 2 बार लोगे, या तीनों बार लोगे। और 3 या तो एक भी बार नहीं लोगे या फिर एक बार लोगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, हम ये कहेंगे 2 सेलेक्ट करने के टोटल 3 + 1 वेज हो गए, और 1 सेलेक्ट करने कितने वेज, 3 सेलेक्ट करने कितने वेज हो गए 1 + 1। तो टोटल कितने डिवाइजर्स हो गए, ये टोटल अपने पास डिवाइजर्स हो गए 4 2 जा 8। करेक्ट। ज़रा यही चीज़ हम यहाँ भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेक्ट करने कितने वेज हैं 2 + 1 वेज, और 3 सिलेक्ट करने कितने वेज हैं वो भी 2 + 1 वेज। तो टोटल 3 × 3 कितना हो गया, टोटल 9 डिवाइजर्स आर देयर। अब जरा यहाँ पे देखें हम लोग नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर मतलब फिर ये जो 24 है वो हटा दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हमने निकाले 8, उसमें से एक वो भी नंबर होगा 24, जब हमने सारे 2 ले लिए होंगे और 3 भी ले लिया होगा। तो वाला हटा देना अपने को, 24 वाला हटाना है। तो 24 तो एक ही नंबर है ना ऐसा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -1। कौन सा नंबर हटा दिया, 24 वाला हटा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए 7। इसी तरह से यहाँ पे अगर बोले तो हो जाएंगे 9 - 1, दैट इज हाउ मच, टोटल 8 प्रॉपर डिवाइजर्स शुड बी देयर। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स की बात कर लेते हैं। इवेंट डिवाइजर्स अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब 2 हमें कम से कम 1 लेना है। करेक्ट। अगर 2 हमने कम से कम 1 लिया हुआ है तो डेफिनेटली वो इवेंट नंबर ही होगा, इवेंट डिवाइजर ही होगा। तो अब बताओ 2 के लिए कितने ऑप्शन, 2 के लिए ऑप्शन है अपने पास 2 या तो 1 लोगे, या 2 लोगे, या फिर तीनों ले लोगे। हाउ मैनी 3 वेज, और 3 के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए 3 या तो 1 भी नहीं लोगे या फिर 1 ले लोगे, 2 वेज हो गए। इसका मतलब टोटल इवेंट डिवाइजर्स कितने हो गए 6 हो गए। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की बात कर लेते हैं। जब हम ऑड डिवाइजर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 एक भी नहीं लेना है। तो एक भी बार 2 नहीं लेना है, इसका मतलब उसके 1 वे हुआ। और 3 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, 3 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कितने भी ले लो, एक भी ना लो, 1 ले लो, तो 2 ऑप्शन हो गए, राइट। क्योंकि अगर हमने 2 नहीं लिया है तो बाकी जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके कभी भी इवेंट डिवाइजर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। कितने हुए, टोटल 2 हो गए, राइट। अच्छा, अगर हम सेकेंड वाले में लेते हैं, 36 वाला लेते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाई 6। अगर हमें वो नंबर डिवाइजर्स चाहिए जो 6 डिविजिबल हो, इसका मतलब हमें 2 कम से कम 1 लेना है और 3 भी कम से कम 1 लेना है। तो 2 के लिए कितने ऑप्शन हुए, या तो 1 लोगे या दोनों ले लोगे। हाउ मेनी वेज, 2 वेज। और 3 के लिए भी या तो 1 लोगे या 2 लोगे, क्योंकि कम से कम 1 2 और कम से कम 1 3 जरूरी है। तो 3 या तो 1 लोगे या फिर 2 लोगे,
कितने ऑप्शंस हुए, 2 वेज। सो टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, 4 डिवाइजर्स ऐसे होंगे आउट ऑफ दीज 9 डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। अच्छा, इसके बाद इसी में देखते हैं 36 के लिए ही, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 4। मतलब 3 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। इसका मतलब 3 हमें कम से कम 1 लेना है और 4 से डिविजिबल ना हो, इसलिए 2 हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही ले पाएंगे, क्योंकि अगर 2 हमने 2 ले लिए तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 के लिए कितने ऑप्शन, या तो 1 भी ना लो या फिर 1 लो, 2 नहीं ले पाएंगे। या तो 1 भी नहीं लो या फिर 1 लो, इसका मतलब 2 वेज। और 3 के लिए कितने ऑप्शंस, 3 के लिए कोई अच्छा 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, विच आर डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 कम से कम 1 लेना है। तो या तो 1 लोगे या फिर 2 लोगे, कितने हो गए, 2 वेज। तो टोटल कितने डिवाइजर्स हो गए, 4 डिवाइजर्स ऐसे हो गए जो कि 3 से तो डिविजिबल होंगे लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 4 से डिविजिबल ना हो इसलिए 2 को 1 ही बार ले पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो या तो 1 भी बार ना लो या 1 बार लो, तो 2 ऑप्शन हो गए, 2 वेज हो गए। और 3 के लिए कम से कम 1 लेना ही है, तो या तो 1 लोगे या 2 लोगे, तो 2 वेज मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। तो अब इसी को हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लें। मान लो हमारे पास एक नंबर है n, है ना, जहाँ पे p जो है वो क्या है, मतलब इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, p पावर a, q पावर b, r पावर c, जहाँ पे p q r क्या है, p q r डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। और ए बी सी क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स p के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, a+1 ऑप्शंस हो जाएंगे। भाई p 1 भी बार नहीं लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया एंड सो ऑन, a टाइम्स लिया तो a+1 ये हो गया। q के लिए b+1 वेज, c के लिए सॉरी r के लिए, q के लिए b+1 वेज, r के लिए c+1 वेज। और अगर इसमें होते तो वो भी इसी तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अब नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें तो कुछ नहीं है, ये हमारे जो टोटल डिवाइजर्स हैं इसमें से n वाला हटा देंगे तो n वाला नंबर तो 1 ही होगा, तो इसमें टोटल में से 1 हटा देते हैं तो हमें प्रॉपर डिवाइजर्स मिल जाएंगे। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 24, तो इसको हमने 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 लिख दिया। अब हम बात करेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स की, कि अगर हमें इसके सम ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले देखो टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, अभी हम लोगों ने पीछे देखा तो टोटल इसमें 8 डिवाइजर्स होंगे, देखे थे टोटल 8 डिवाइजर्स। उसको लिस्ट कर लेते हैं। देखो कैसे कैसे हो सकता है, हमने 2 एक भी बार नहीं लिया, 3 भी एक भी बार नहीं लिया, या फिर 2 एक भी बार नहीं लिया, 3 एक बार ले लिया, या फिर 2 एक बार लिया, 3 एक भी बार नहीं लिया, 2 एक बार लिया, 3 एक बार ले लिया, या फिर 2 2 बार ले लिए, 3 एक भी बार नहीं लिया, 2 2 बार लिया, 3 एक बार ले लिया, 2 3 बार ले लिए, 3 ले लिया और 3 एक भी नहीं लिया, 2 3 ले लिए, 3 1 लिया। तो टोटल कितने हो गए, 8 डिवाइजर्स हो गए। अब हमें इन सबका समेशन चाहिए। तो देखो बहुत आसानी से इनका समेशन हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखो 2 एक भी बार नहीं लिया, या फिर 2 एक बार ले लिया, या फिर 2 2 टाइम्स ले लिया, या फिर 2 3 टाइम्स ले लिया। राइट। अभी देखना, अब 3 के लिए यही चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3, एक भी बार नहीं लिया, 3 एक बार ले लिया, या फिर 3 बस, एक से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, एक ही तो है 3 हो गए। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे पूरे तो ये एक तरह से इन सब का समेशन आ गया। देखो 2 पावर 0 को 3 पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला वाला मिल गया। फिर 2 पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा मिल गया। इसी तरह से 2 पावर 1 को 3 पावर 0 से और 3 पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मिल जाएंगे। फिर 2 स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मिल जाएंगे। फिर 2 क्यूब को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो सम के फॉर्म में ही आ जाएंगे। मतलब इसको अगर एक्सपेंड करके लिख दोगे सारे, तो ये 8 के 8 जो डिवाइजर्स हैं वो सारे सम के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसका हम लोग एडिशन कर सकते हैं, एडिशन। अब जैसे ये है, अभी तो छोटा नंबर है, डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जीपी बन रही है। देखो तो जीपी के समेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई
1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट ही लिख दो, ठीक है। अगर ज़्यादा नंबर्स हैं तो जीपी फॉर्म में लिख दो, ये नहीं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1+3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो हमारे पास सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स थे उसमें से n मतलब 24 हटा दो, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, फिर यहाँ लिखोगे 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, ये हो गए सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, इसमें से 24 माइनस कर दो, डन। चलो इफ सम ऑफ इवन डिवाइजर्स की बात करें, अगर हम कहें सम ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ कितने होंगे, तो इवन डिवाइजर्स अगर लोगे इसका मतलब 2 कम से कम एक बार लेना है, करेक्ट। तो हम कहेंगे 2 या तो एक बार लोगे, या फिर 2 टाइम्स लोगे, या फिर 2 3 टाइम्स लोगे, डन। और 3 की बात करें तो 3 या तो एक भी बार नहीं लोगे या फिर एक बार लोगे, करेक्ट। ये आ गए सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स की बात करें, ऑड डिवाइजर्स में हमें ऑड डिवाइजर्स चाहिए तो 2 एक भी बार नहीं लेना है, 2 एक भी बार नहीं लेना है, मतलब 2 पावर 0 खत्म, एक भी बार नहीं लेना है, क्योंकि अगर 2 एक भी बार ले लिया तो वो ऑड डिवाइजर्स नहीं रहेगा। और 3 के लिए या तो एक भी बार ना लो या फिर एक बार ले लो, करेक्ट, डन। ये आ गया सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब बात करते हैं हम सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 8, मतलब ऐसे डिवाइजर्स जो 8 से डिविजिबल नहीं हो। इसका मतलब 2 के लिए हमारे पास ऑप्शन हुआ कि या तो एक बार भी ना लो, या फिर एक बार लो, या फिर 2 बार लो, 3 बार नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही 2 3 टाइम्स ले लिया तो 2 पावर 3 उसमें आ जाएगा, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 क्या होंगे, 2 एक भी बार नहीं लिया, या फिर 2 को एक बार ले लो, या फिर 2 को 2 बार ले लो, बस तीनों बार नहीं लेना, नहीं तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 के लिए एक भी बार ना लो या फिर एक बार ले लो, डन। ये आ गया सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 8। अब चलो इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं ज़रा। मान लो हमारे पास, हम नोट 2 करके लिख लो इसको, कोई नेचुरल नंबर n है, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर दिया, वेयर पी क्यू आर आर प्राइम नंबर्स, वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट। और ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कैसे लिखोगे, कहोगे p एक भी बार नहीं लिया, या फिर p एक बार ले लिया, या फिर 2 बार ले लिया, एंड सो ऑन चलते जाओ अप टू p पावर a, इनटू दूसरा वाला लिखोगे q एक भी बार नहीं लिया, एक बार ले लिया, ये देखो gp बन रही है, q कितने टाइम्स ले सकते हैं, मैक्सिमम b टाइम्स। अब इसके बाद gp का फार्मूला लगा सकते हो, r एक भी बार नहीं लिया, एक बार लिया, कहाँ तक जा सकते हो, r पावर c टाइम्स जा सकते हो। और इसी तरह से और टर्म्स है तो वो भी लिख सकते हैं। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर लिखना है तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स में ये n सब हटा देंगे, तो p पावर 0 प्लस p पावर 1 सो ऑन अप टू p पावर a, ठीक है। इसी तरह से q पावर 0, q पावर 1 कहाँ तक चले जाएंगे, q पावर b तक। इसी तरह से r पावर 0, r पावर 1 कहाँ तक चले जाएंगे, r पावर c तक, करेक्ट। इसमें से हम लोग n हटा देंगे ये, क्योंकि n प्रॉपर डिवाइजर में काउंट नहीं होगा। जैसे प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट में वो वाला सेट हटा देते हैं, उससे कम वाले सारे ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमने लिया एक नंबर कैपिटल N 24 2 पावर 3 इंटू 3, और 36 वाला भी एक ले लिया एग्जाम्पल के लिए 2 पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब देखो अगर इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच 24 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, तो 24 को 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, मतलब 2 फैक्टर में इस तरह से रिजॉल्व करना है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। तो देखो अगर हम सारे डिवाइजर्स लिख दें इसके, तो ध्यान से देखो 24 के टोटल 8 डिवाइजर्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, सारे हो गए अब 8 डिवाइजर्स। और अगर 36 में इसी तरह से देखें तो यहाँ टोटल 9 डिवाइजर्स आएंगे, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो देखो अब इसमें जब 2 में हम ब्रेक करेंगे, देखो ये वाला पार्ट तो एक ही है ये एक वे हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ भाई। एक फैक्टर तुमने ये बनाया 2 पावर 0 3 पावर 0, तो दूसरा बनाओगे 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1, ये 2 में रिजॉल्व हो गया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो
2 क्यूब इंटू 3 आएगा। ऐसे इनमें देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो फिर n आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो फिर n आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे फिर n आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे फिर n आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे फिर n आ जाएगा। तो सारे डिवाइजर्स लिख दिए और देखो उसके दूसरा वाला पार्ट भी हमने इस तरह से लिखा है कि प्रोडक्ट n आ जाए। अब समझना ये है कि एक्चुअली में हुए कितने डिवाइजर्स। क्या हम ये कहेंगे ये टोटल 8 तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं, जैसे अगर कहा जाए हमारे पास 6 एक नंबर है, ठीक है ना, तो उसको कहोगे कैसे रिजॉल्व करें, इसको कहोगे या तो 3 इंटू 2 करो या फिर कैसे बनाओगे 6 इंटू 1 करो। तो 2 ही डिवाइजर्स हुए, 4 नहीं हुए। ये मत बोलना कि एक 3 इंटू 2 हो गया और एक 2 इंटू 3 हो गया, नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही माने जाएंगे जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि कौन सा पहला फैक्टर कौन सा दूसरा फैक्टर ये मैटर नहीं करेगा, हमने तो सिर्फ 2 फैक्टर में रिजॉल्व किए हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से मत काउंट करना। ये दोनों एक ही काउंट किए जाएंगे और ये दोनों एक ही काउंट किए जाएंगे। तो अब यहाँ बताओ कौन कौन से सिमिलर काउंटिंग हो गई। देखो अब ध्यान से देखना, इसमें पहला वाला और लास्ट वाला, ये वाला और ये एक ही हुआ ये, क्योंकि यहाँ 2 पावर 0 3 पावर 0 और यहाँ 2 क्यूब 3 पावर 1 है, और यहाँ 2 पावर 3 3 पावर 1 है और 2 पावर 0 3 पावर 0। तो इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। इसी तरह से ये वाला और ये वाला एक ही काउंट होगा, सही बात है। ये और ये एक ही काउंट किए जाएंगे, 2 नहीं काउंट किए जाएंगे। ये और ये भी एक ही काउंट किए जाएंगे, 2 काउंट नहीं किए जाएंगे। तो हम कहेंगे इसमें क्या करेंगे, टोटल जितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने थे 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। तो पहले ये करेंगे, डिवाइजर्स देखते हैं कैसे लिखते हैं। 2 लेने के कितने वेज 4, तो 3 + 1 और 3 लेने के 2 वेज 1 + 1। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। जरा ये देखो 36, दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है, अभी 36 वाले में देखना। इसी तरह से हमने किया, 2 में रिजॉल्व किया। पहले हमने सारे डिवाइजर्स इसके लिख दिए, टोटल 9 डिवाइजर्स होंगे। लेकिन अब ये वाला और लास्ट वाला एक ही काउंट किया जाएगा, ये सही बात है कि नहीं। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखो, ये काउंटर पार्ट भी हमने लिख दिया कि इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो n के इक्वल आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे n के इक्वल आएगा। तो ये सारे हमने लिख दिए। लेकिन अब इसमें देखो कुछ, जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं 2 फैक्टर में, तो पहला वाला और ये लास्ट वाला एक ही माना जाएगा, 2 नहीं माने जाएंगे, सही बात है। इसी तरह से ये वाला और ये एक माना जाएगा, 2 नहीं माने जाएंगे, करेक्ट। इसी तरह से ये वाला और ये वाला एक माना जाएगा, 2 नहीं माना जाएगा। ये वाला और ये वाला एक माना जाएगा, 2 नहीं माना जाएगा, और एक ये सेपरेट है अपना, सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इस तरह से बनेगा, उसमें हर एक के पेयर होंगे, कोई भी सिंगल नहीं आएगा। जबकि अगर अपने पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो एक एग्जैक्टली एक इस तरह का आएगा जो सिंगल काउंट हो रहा होगा। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम ये कहेंगे इसको ऐसे लिखो कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखो पहले। तो कितना कैसे लिखोगे, 2 + 1, ठीक है, वहाँ भी 2 + 1 लिखोगे। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए, राइट। अब इसमें ये वाला पहले हटा दो, ये वाला हम हटा देते हैं। अब जो जितने भी बचे हैं वो सब डबल डबल हैं, तो होल डिवाइड बाई 2 कर दो और इसको 1 अलग से ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2 + 1 इंटू 2 + 1, और ये 2 + 2 एलसीएम लेने के बाद ये +1 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, करेक्ट। अब यही हमने फार्मूले फॉर्म में यहाँ लिख दिया। देखो जरा नोट 3 करके, नोट 3 क्या है, लेट, ये अपना नोट 3 है। चलो तो देखो नोट 3 में लेट n = p पावर a q पावर b r पावर c इस तरह से लिया, वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड a b c आर नेचुरल नंबर्स। देन number of ways in which capital N can be resolved as a product of 2 factors is।
तो दो केस बनेंगे। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो इफ़ n इज़, पहला लेते हैं, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे लिया था तो 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो क्या फार्मूला बना था, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, a+1 b+1 c+1 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ उसका कर दिया। और अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में से एक ये वाला हटा देंगे, जैसे 36 में था सबका डिवाइड बाई 2 कर देंगे और +1 कर देंगे जैसे ये था। तो इस तरह का फार्मूला बन जाता है। तो वही फार्मूला यहाँ लिख दिया, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 +1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। चलो अब इस पे अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, देखो अगर हमारे पास एक नंबर है नेचुरल नंबर n 720, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, सही है ना। 720 कितना हो गया, 36 इंटू 2 हुआ ना, और ये 10 भी है। 36 को 2 स्क्वायर इंटू 2 3 स्क्वायर लिखोगे, और ये 2 है और ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 पावर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसमें फाइंड करें, एक नंबर हमने ये लिया है, एक नंबर और लिया है एग्जाम्पल के लिए, हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। नंबर ऑफ वेज, जो हमने नोट 4 में लिखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। देखो तो कितने वेज होंगे, 2 पावर n माइनस 1 वेज होंगे, वो यहाँ हम समझ लेते हैं कैसे होंगे। देखो 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व करना, कौन सा फैक्टर 1 है कौन सा फैक्टर 2 है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अभी हम 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल सा मेथड ये है कि भाई 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों का HCF 1 हो। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो पहले 2 पावर 4 हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जैसे हमने मान लो एक ये A लिया और एक ये B लिया, ठीक है। अभी A और B हम अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन वो एक ही काउंट होंगे। जैसे 2 पावर 4, अब तुम चाहते हो कि एलसीएम 2 पावर 4 ही आए, तो 2 ही वेज हैं इसको देने के। क्या, सारे के सारे 2 इसको दे दो, इसको कुछ भी ना दो, या फिर सारे के सारे 2 सेकेंड वाले को दे दो, चारों 2 सेकेंड को दे दो, इसको एक भी ना दो। देख लो दोनों केस में अगर एलसीएम लोगे, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ लोगे तो 1 ही आएगा। 2 पावर 4 2 पावर 0 HCF लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। HCF ऑफ A इंटू बी, सॉरी HCF ऑफ A कॉमा B शुड कम आउट टू बी 1, करेक्ट। क्लियर हुआ। तो हम ये कहेंगे 2 डिस्ट्रीब्यूट करने कितने वेज हुए, 2 वेज हुए। तो नंबर ऑफ वेज इन विच दिस n कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। तो 2 डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 वेज, इसी तरह से 3 डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 2 ही वेज होंगे, या तो 3 सारे के सारे A को दोगे, या फिर सारे के सारे B को दोगे, तो इसके लिए भी 2 वेज हो गए। 5 के लिए भी 2 वेज हो गए, करेक्ट। लेकिन जब इस तरह से हम ले रहे हैं तो ये दोनों एक ही माने जाएंगे, अलग नहीं माने जाएंगे, ये दोनों एक ही माने जाएंगे। इसी तरह से मान लो तुमने 3 स्क्वायर इसको दिया सारा, इसको कुछ भी नहीं दिया, या फिर 3 इसको दिया और इसको एक भी नहीं दिए, सारे 3 इसको दे दिए, तब भी HCF तो 1 ही होगा। ये 2 नहीं माने जाएंगे, एक ही माने जाएंगे। तो हर जितने भी काउंटिंग कर रहे होगे सब 2 बार काउंट हो रहे होंगे, तो होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट। होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अरे ऐसा भी तो देखो ना, ऐसे भी तो किया होगा, ये वाला भी लिया होगा कि इसको 2 पावर 4 दिया हो और इसको 5 एक भी ना दिया हो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ एक भी 2 नहीं दिए होंगे, 5 सारे यहाँ दे दिए होंगे। और ऐसा भी हुआ होगा कि 2 यहाँ पे एक भी नहीं दिए, 5 एक दे दिया, और यहाँ पे 2 सारे दे दिए, 5 एक भी नहीं दिया। देखो HCF अभी भी दोनों का 1 ही आ रहा है, तो ये भी तो ऐसे भी तो काउंट हो रहा है, तो हर एक काउंटिंग 2 बार हो रही होगी। तो क्या किया हमने, ये 2 एक ही माना जाएगा, 2 नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमने निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हो रहा है कि जितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं अपने, हर एक के लिए 2 ऑप्शन है और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ गया, 2 पावर 3 माइनस 1 हो गया।
करेक्ट। तो वही देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम ये कहें नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम दैट इज को प्राइम टू ईच अदर इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, वेयर n क्या है, n देखो n इज नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इन n। जैसे n हमने 720 लिया, उसको फैक्टराइज किया तो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, 3 ही तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, एक 2 एक 3 और एक 5 है। अच्छा यही चीज़ इसमें भी करें, यही चीज़ इसमें भी करें, a और b हम अगर लें यहाँ पे, पहले तो a और b लेंगे, बाद में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या कहोगे भाई, इसमें कहोगे कि 2 के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, या तो सारे इसको दोगे, इसको एक भी नहीं दोगे, या फिर इसको एक भी नहीं दोगे, इसको सारे दे दोगे। तो कितने वेज हुए, 2। ऐसे ही 3 के लिए भी 2 वेज हो गए, 5 के लिए भी 2 वेज हो गए, 11 के लिए भी 2 वेज हो गए। लेकिन हर एक नंबर, हर एक 2-2 बार काउंट कर रहे हो तुम लोग, हर एक, जैसे ये दोनों 2 बार काउंट कर लिए, तो हर एक काउंटिंग 2 बार हो रही है, तो होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 पावर 4 माइनस 1, करेक्ट। तो ये फार्मूले फॉर्म में याद रखना है अपने को कि नोट 4 करके लिख लो, नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स विच आर relatively prime that is co-prime to each other is equal to 2 power n minus 1 where n is what, n is the number of distinct prime factors in n। जैसे सेकेंड वाले में कैपिटल N जो लिखा हुआ है, इस वाले में कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट लिखोगे तो कहोगे 2 पावर 4 माइनस 1, क्योंकि n यहाँ पे कितना है, n यहाँ 4 है, तो 2 पावर 4 माइनस 1 कितना आ गया, 2 पावर 3 आ गया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर द नंबर 21600 फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21600 इसको n बोल लें और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 216 तो 6 क्यूब होता है, 6 क्यूब, और ये 100 है, 100 है मतलब 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर को लिख लो 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, करेक्ट। और इसको लिखो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये हुआ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सो फाइनली कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 2 पावर 5 3 क्यूब और 5 स्क्वायर, करेक्ट। अब चलो देखें, फिर से एक बार देख लो, 6 क्यूब है तो 2 क्यूब 3 क्यूब लिख लिया है, और 100 10 स्क्वायर है तो 2 इंटू 5 लिख लिया, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 3 क्यूब, तो 2 पावर 5 हो गया, 3 क्यूब हो गया, और ये 5 स्क्वायर हो गया, डन। चलो अब देखें इस पर पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड प्रॉपर डिवाइजर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात कर लें पहले, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ कितना होगा। 2 लेने के 6 वेज, 5 प्लस 1, एक भी ना लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो या 5 ले लो। 3 लेने के 3 प्लस 1 वेज, 5 लेने के 2 प्लस 1 वेज, करेक्ट। टोटल कितने हो गए, ये हुआ 6, ये हुआ 4, ये हो गया 3, ठीक है। कितना हो गया, 6 24 इंटू 3 कितना हो गया, 72 हो गया ना। अच्छा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो हो गया, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात कर लें। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बता दो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस 1 कितने हो गए, 71, करेक्ट। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा फाइंड सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बताओ। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, तो पहले तो हम टोटल डिवाइजर्स निकाल लें। सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स कितना होगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, चलते जाओ कहाँ तक जाएंगे, 2 पावर 5 तक।
ऐसे ही 3 पावर 0 3 पावर 1 कहाँ तक जाएंगे, 3 पावर 3 तक, सही है। 5 पावर 0 5 पावर 1 5 स्क्वायर, बस ख़त्म। ये तो टोटल हो गए, उसमें से n हटा दो, मतलब 21600 हटा दो। ये हो गया सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। अगले पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट में आओ। थर्ड पार्ट क्या है, हाउ मेनी प्रॉपर डिवाइजर्स आर देयर विच विल बी डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 16। तो 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन 16 से डिविजिबल ना हो। तो 4 से डिविजिबल हो 16 से डिविजिबल ना हो, इसका मतलब 2 जो है कम से कम 2 बार लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लेना है, 4 बार नहीं लेना है, क्योंकि अगर 4 बार ले लिया तो फिर ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 2 के लिए क्या ऑप्शन है, 2 बार लो, या फिर 2 को 3 बार लो, या फिर 2 को बस 3 बार ही लेना, 4 बार नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉपर डिवाइजर्स बोला है। 3 पावर 0, 3 पे कोई कंडीशन नहीं है, एक भी बार ना लो, एक बार लो या 2 बार लो या फिर 3 बार ले लो। 5 के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, एक भी बार ना लो, एक बार ले लो या फिर 2 बार ले लो, डन। ये आंसर हो जाएगा इसका। और इसमें ये मत सब्ट्रैक्ट कर देना 21600, क्योंकि ये आया ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं आया है, क्योंकि 2 पे अपर रिस्ट्रिक्शन है कि 4 या 5 तो ले ही नहीं सकते हो। तो जब पाँचों आए नहीं है 2 इसमें, तो क्लियर है कि 21600 इसमें आया ही नहीं है, ठीक है। थर्ड के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ऑड डिवाइजर्स की बात कर लेते हैं। ऑड डिवाइजर्स के लिए 2 एक भी नहीं लेने हैं, सही बात है, क्योंकि 2 अगर एक भी ले लिया तो वो ऑड डिवाइजर्स नहीं रहेंगे। तो 2 हमें एक भी बार नहीं लेना, तो 2 को तो हटा ही दो, या लिखना चाहो तो 2 पावर 0 लिख दो, कोई मतलब नहीं है उसका। अब 3 पावर 0, 3 एक भी बार ना लो या फिर एक बार ले लो, ऑड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा ऑड डिवाइजर्स ही आएंगे। 5 के लिए बताओ, एक भी बार ना लो या फिर एक बार ले लो या फिर 2 बार ले लो, डन। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स आ जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है। फिफ्थ पार्ट में दे आर सेइंग फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स चाहिए, मतलब 2 कम से कम एक बार लेना है, कम से कम एक बार लेना है। तो 2 या तो एक बार लोगे, अगर एक बार 2 आ गया इसका मतलब ये इंश्योर हो जाएगा कि वो इवन डिवाइजर है। तो 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4 2 पावर 5, ठीक है ना। 3 कितने भी बार लो, एक भी बार ना लो, या फिर एक बार ले लो या फिर 2 बार ले लो या फिर 3 बार ले लो, ठीक है ना। 5 के लिए भी एक भी बार ना लो या फिर एक बार ले लो या फिर 2 बार ले लो, डन। चलो ये हो गया अपना कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स m, n आर देयर सच दैट 15,200 सच दैट m n आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम है। तो ठीक है 1 5 पहले इसको नंबर को हम n ले लेते हैं। तो 15 इंटू 200, सॉरी 15 इंटू 200 नहीं 5200 लिखना है। तो देखो जरा फैक्टराइज किया जाए इसको। तो फैक्टराइज अगर करोगे तो 152 100 को तो 10 स्क्वायर लिख लेंगे, तो 2 पावर 2 और 5 स्क्वायर बन जाएगा। और 152 में देखो अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, सही बात है। 3 2 बचेगा 32, 8 आ जाएगा, सही है। चलो ठीक है, अभी और फैक्टराइज करते हैं इसको। इससे 2 और 1 बाहर आ जाएगा तो 19 बन जाएगा। और ये 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर 4 तो यही हो गए, तो 2 पावर 5 बन गया, करेक्ट। और ये 38 वाला तो 9 बन जाएगा और ये 5 स्क्वायर है, लिख दो। और ये 19 हो गया, करेक्ट। तो कितना हो गया बोलो, 2 पावर 5 5 स्क्वायर इंटू
19, करेक्ट। तो हम ये कहेंगे देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में तो अपन ने ब्रेक कर दिया है, तो अब पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम हो। पहले तो दो फैक्टर जिसमें ये रिलेटिवली प्राइम हो, तो नंबर ऑफ वेज टू रिजॉल्व n into two factors which are relatively prime. तो ये तो फार्मूला है ना अपने पास 2 पावर n माइनस 1, वेयर n इज डिस्टिंक्ट प्राइम्स। कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं यहाँ पे? एक 2 है, एक 5 और एक 19 है। सही है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स की बात कर रहे हैं। तो n क्या कितना हो गया यहाँ पे? n हो गया 3, तो 2 पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर, दैट इज 4 आ गया। लेकिन अब ये जो 4 तरीके से हमने दो फैक्टर में रिजॉल्व किए हैं, तो क्योंकि यहाँ m और n ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं कि m और n, तो m इंटू n ऐसा हो, तो ये जो दो फैक्टर हैं उसमें कौन सा m है कौन सा n है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से इन दो ग्रुप्स को असाइन करना है कौन सा m है और कौन सा n है। दैट कैन बी डन बाई 2 वेज। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये दो फैक्टर में रिजॉल्व करना, प्राइम जो रिलेटिवली प्राइम हो वो तो 4 आ गए, लेकिन कौन सा m है कौन सा n है ये भी फाइनल करना है। तो इसके लिए क्या करोगे? 2 वेज। दैट कैन बी डन बाई 2 वेज। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। चलो अब नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। ठीक है, पहला वाला पार्ट देखो इसका 30,000, इसका मतलब 30,000 को क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिख लो 3 इंटू 10 पावर 4, करेक्ट। ये है 3 इंटू 10 को लिखो 2 इंटू 5 होल पावर 4, कितना आ गया? 3 इंटू 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, करेक्ट। मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 4, करेक्ट। तो इसको रिजॉल्व करना है एज ए 2 फैक्टर्स, तो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ था, उस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। देखो जरा कहाँ पे है वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज होगा, सही है ना। ये फार्मूला यूज होगा जिसमें n परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है तो पहला फार्मूला, और परफेक्ट स्क्वायर है तो दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो अभी जो हमने ये लिया है n, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, बोलो पहले वाले का होगा 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 और ये 4 प्लस 1, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 कर दो कैंसिल, बाकी आंसर आ गया 25। सही है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। चलो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है 90,000। अब अगर ये 90,000 बोला है तो ये इसका 3 टाइम्स हो गया ना 30,000 का, तो इसके फैक्टर करो तो बन जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 4। ठीक है ना। तो बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला अलग होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर अपना बनेगा हाउ मच? 4 प्लस 1, ये आएगा 2 प्लस 1, ये आएगा 4 प्लस 1, साथ में प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो गया। कितना आ गया देखो ये, दिस इज इक्वल टू 450, 75 प्लस 1 76 हो गया, 76/2। तो फाइनली अपने पास आ गया 38, आ गया 38 आ गया ना। 2 3 जा 6 और 116, 38 आंसर हो गया इसका। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 5, फाइंड लीस्ट नेचुरल नंबर विच हैज़ टोटल 12 डिवाइजर्स। तो देखो जब लीस्ट नेचुरल नंबर को बोला है तो नेचुरल नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखोगे तो क्या कहोगे? कहोगे 2 पावर a इंटू 3 पावर b, सही है, इंटू 5 पावर c इंटू 7 पावर d, ऐसे लिखते जाओगे।
और तुम्हें बनाना है क्या, टोटल 12 डिवाइजर्स हो और n लीस्ट हो। तो देखो पहले तो 12 देखो, 12 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो कह सकते हो 12 को 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी अपने को ए बी सी डी असाइन करना है, देखो है ना। कैसे असाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालोगे इसको, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे a+1 इंटू b+1, यही तो होंगे ना टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अगर इसके देखे जाएँ तो यह आएगा a+1 इंटू b+1 इंटू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। कैसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, करेक्ट। ऐसे लिखते जाएंगे d+1 एंड सो ऑन। अब देखो जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है हमने, तो इन्हीं को असाइन करो ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो इन्होंने 12 दिए हुए हैं ये, तो अब ये 12 को मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा तुमने, यही तो किया है एक तरह से। तो अब देखो हमें लीस्ट चाहिए, तो अब इनको असाइन करो। मान लो हमने इसको 2 ले लिया, सही है, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, सही है। अब देखो हायर में तो जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाकी सब अब एक तरह से तुमने 1 लिया है, तो 1 लोगे तो वो D1 DEF जो भी आ रहे होंगे वो 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले टर्म्स आगे वाले ख़त्म हो जाएंगे, क्यों लीस्ट चाहिए तो हमें 2 3 5 बस इसी में रिस्ट्रिक्ट रहना है। तो अब बताओ अगर हमने ये 2 लिया तो इसमें a कितना आ जाएगा इस वाले केस में, केस फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो इसमें a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 1, c आ जाएगा 2। तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों, साफ साफ पता चल रहा है c की पावर तुमने बढ़ा दी, सही है ना, c की पावर 2 कर, तो उससे अच्छा तो यही है कि a की पावर 2 करो ना। तो इसका मतलब ये वाला तो बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं है, बड़ा नंबर आ जाएगा इनका, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। देखो बाकी अगर 1 1 लोगे तो D0 E0 ये सब 1 हो जाएंगे। अच्छा तो केस सेकेंड देखते हैं भाई। केस सेकेंड में मान लो अब अपना टारगेट ये है कि 2 पे पावर बढ़ाते हैं, तो 2 पे मान लो हमने कर दिया यहाँ पे, इसको 3 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 2 ले लिया, और बाकी सब 1 1 लेते चले गए। तो अगर ऐसा करोगे तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा कितना 1, c आ जाएगा 1, सही है। बाकी सब D E ये सब तो 0 हो जाएंगे, है ना। तो इस वाले केस में देखो थोड़ा सही लग रहा है, अगर 2 लोगे 1 लोगे तो ये नंबर थोड़ा छोटा ही आएगा एज कम्पेयर टू केस फर्स्ट में। देखो केस फर्स्ट में n कितना आ रहा था, केस फर्स्ट में n बताओ कितना आया था। केस फर्स्ट में जब लिया था तो a2 था, a1 था, तो 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 स्क्वायर बन गया, तो बाकी सब ख़त्म। तो 25 इंटू, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 25 इंटू 6 हो गया, कितना हो गया, तो 150 हो गया, तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। इससे छोटा नंबर तो अगले में मिल जाए केस सेकेंड में। केस सेकेंड में ट्राई करो ज़रा, n कितना आएगा, इस वाले केस में a2 है तो 2 स्क्वायर बन गया, 3 पावर 1 हो गया, और 5 पावर 1 हो गया। अभी कितना हुआ बताओ, 4 3 जा 12, 60 हो गया। आप देखते हैं क्या इससे भी छोटा मिल सकता है क्या, देखते हैं केस सेकेंड। अभी तो इसको कंसीडर करेंगे हम लोग कि अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं 2 की पावर और बढ़ा लेते हैं, भाई 2 ज़्यादा कर लेते हैं, तो अगर तुम ये करना चाहते हो तो इसको 4 करो। मान लो इसको 4 कर दिया तो इसको 3 करेंगे, इसको 3 कर दिया, बाकी को 1 1 1 कर देंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा किया तो a अपने पास आ जाएगा 3, b आ जाएगा कितना 2, और c d e ये सब 0 होने लगेंगे, सही बात है ना। तो बताओ केस थर्ड में वैल्यू क्या बनेगी। केस थर्ड में n इक्वल टू, बोलो a अगर 3 है तो 8 तो यही हो गया, और b2 है तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, है ना। बाकी सब चलो 0 है, ख़त्म हो जाएंगे। ये तो 72 हो गया, तो बढ़ गया ये तो। इसका मतलब इसी केस में अपने को ये केस नहीं ले पाएंगे, इसी में हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो लीस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा n, तो आंसर हो जाएगा केस सेकेंड के अकॉर्डिंग, आंसर हो जाएगा कितना 60। 60 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर हैविंग टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12।
इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है इनकी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ आर एस टी आर प्राइम नंबर्स एंड पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज आर स्क्वायर टी पावर 4 एस स्क्वायर। तो एलसीएम कह रहे हैं कि एलसीएम जो है किसका, पी और क्यू, पी और क्यू का जो एलसीएम है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आर स्क्वायर टी पावर 4 एस स्क्वायर। अब ध्यान से देखना हम कैसे पी और क्यू में ये आर टी और एस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लिखते हैं ये पी है और ये क्यू है, ठीक है ना। तो एक बार हम आर स्क्वायर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जिसका एलसीएम कितना है, आर स्क्वायर है, प्राइम तो है ही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसको आर स्क्वायर दे दो और इसको एक भी आर मत दो। देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर बनेगा, इसको आर स्क्वायर ही रहने दो, इसको आर दे दो, ठीक है ना। ऐसा करोगे तब भी एलसीएम कितना आएगा। फैक्टराइज नहीं करना है अपने को बोला है आर एस टी आर प्राइम नंबर्स एंड पी क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उनका एलसीएम ये आना चाहिए। ये मत सोचना कि नहीं हमें ये तो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू बन जाएगा, नहीं नहीं, अपने को सिर्फ फैक्टराइज नहीं करना है, अपने को तो ऐसे पेयर फाइंड करने हैं पी क्यू जिनका एलसीएम आर स्क्वायर टी पावर 4 एस स्क्वायर हो। तो पहले आर स्क्वायर देखें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर मल्टीप्लाइड बाई टी पावर 4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर एस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी देखो इसी में कितने केसेस बन रहे हैं, आर स्क्वायर टी, फिर ये कहोगे चलो इसको आर स्क्वायर रहने दो, इसको भी आर स्क्वायर कर देते हैं, या फिर कहोगे अब ऐसा करो कि इसको आर स्क्वायर रहने दो, इसको कम कर दो, आर कर दो, या फिर इसको आर स्क्वायर ही रहने दो, इसको एक भी मत दो। सही है, देखो हर एक केस में एलसीएम आर स्क्वायर आएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितने वेज हो गए टोटल 5 वेज हो गए। तो इसका मतलब आर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 वेज हो गए। अच्छा जरा टी पावर 4 डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, पी क्यू टी पावर 4 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहोगे भाई इसको टी पावर 4 दे दो और इसको एक भी मत दो, या फिर इसको टी पावर 4 रहने दो, इसको एक दे दो, इसको टी पावर 4 रहने दो, इसको 2 दे दो, इसको टी पावर 4 रहने दो, इसको 3 दे दो, इसको भी 4 दे दो। अब रिवर्स करते हैं, इसको टी पावर 4 ही रहने देते हैं, इसको एलसीएम ध्यान रखना है, एलसीएम टी पावर 4 आना चाहिए। टी क्यूब कर दो, टी पावर 4 है, इसको टी स्क्वायर, टी पावर 4 रहने दो, इसको टी पावर 4 रहने दो, इसको एक भी मत दो। डन। अब देखो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। तो 9 वेज से, ये कितने वेज थे अपने, 5 वेज थे, इसमें 9 वेज आ रहे हैं। इसी तरह से अगर एस स्क्वायर की बात करेंगे तो वो भी 5 ही आएंगे। चलो बना लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। एस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये कहोगे एस स्क्वायर इसको एक भी ना दो, या फिर एस स्क्वायर इसको एक दे दो, एस स्क्वायर इसको एस स्क्वायर एस यहाँ दे दो और एस स्क्वायर यहाँ रहने दो, यहाँ एक भी ना दो और यहाँ 2 दे दो। कितने हुए, 5। इसका मतलब 5 वेज से हमने आर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 9 वेज से टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 वेज से एस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, आंसर लिख दो। ऑर्डर्ड पेयर हो गए 5 × 9 × 5, टोटल 25 × 9 225 आंसर हो गया इसका, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट कैपिटल एन इक्वल टू दिस वन इज अ प्राइम नंबर। कैपिटल एन तो ये दिया है, लेकिन और एक नंबर और दिया है, ये इन्होंने अलग से बोला है कि 2 पावर n - 1 इज प्राइम। तो यहाँ क्लियर बोला है 2 पावर n + 1 - 1 इज अ प्राइम नंबर, मतलब इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। और हमारे पास n तो लिखा ही है, n कितना है 2 पावर n × 2 पावर n + 1 - 1, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, देन प्रूव दैट फर्स्ट सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इज,
तो पहला पार्ट देखते हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल एन क्या क्या होगा बोलो। 2 की बात करें, 2 या तो एक भी बार नहीं लोगे या फिर एक बार लोगे, एंड सो ऑन। कितने टाइम्स ले सकते हो, मैक्सिमम n टाइम्स। और ये तो एक प्राइम नंबर है पूरा का पूरा, तो या तो इसको एक भी बार नहीं लोगे, ठीक है ना, या इसको एक बार ले लोगे, या पूरा का पूरा मिलके एक प्राइम नंबर है, बस ख़त्म। तो देखें कितना आ रहा है, ये हमारे पास बना, देखो GP है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, -1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। वैसे 1 - 2 पावर n+1 अपॉन 1 - 2 लिखते हैं, उसको ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके इस तरह से लिख सकते हैं। और ये कितना है देखो, ये तो हो गया 1 और ये है 2 पावर n+1 -1, करेक्ट। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया कैंसिल, ये तो 1 ही है, तो कितना आ गया 2 पावर n+1 इंटू, तो 2 इससे कॉमन ले लो, 2 अलग कर दो, तो इसको लिख दो 2 इंटू और ये 2 पावर n इंटू 2 पावर n+1 -1, ये n हो गया, तो 2n हो गया, 2 कैपिटल N, करेक्ट। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ n। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द डिवाइजर्स निकाल लेते हैं, तो बताओ इसको उल्टा करके लिखेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, इसको कहेंगे इस तरह से लिखो, दिस इज इक्वल टू, 2 एक भी बार नहीं लिया या फिर 2 एक बार लोगे, कितने ले सकते हैं 1/2 पावर n, और यहाँ इसको एक भी बार नहीं लिया 2 पावर n+1 -1 को, तो 1/2 पावर n+1 -1 होल स्क्वायर, सॉरी होल पावर 0, या फिर एक बार ले लोगे। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे डिवाइजर्स आ जाएंगे रेसिप्रोकल के फॉर्म में, आएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये बना, अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास, देखो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स n+1, तो n+1 यहाँ लगा दें, डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये कितना हुआ इंटू, ये कितना हुआ 1 + 1/2 पावर n+1 -1, सही बात है। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 पावर n+1 -1, नीचे भी देखो 1/2 बनेगा, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो 2 पावर n बन जाएगा, सही है। इंटू यहाँ भी एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 पावर n+1 -1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 पावर कितना बना n+1 -1, करेक्ट। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, यहाँ से ये 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये 2 पावर n आ गया, 2 पावर n कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ नंबर कैपिटल N। तो इसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सबका अपने को प्रोडक्ट चाहिए, समेशन नहीं चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो अब ध्यान दो कैसे हम निकालेंगे। देखो निकालने का मेथड ये है कि जब हम इसके सारे डिवाइजर्स लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, देखो कहते हैं 2 एक भी बार नहीं लिया, 2 एक बार ले लिया, 2 2 बार ले लिया, ठीक है ना। तो भाई 2 एक भी बार नहीं लिया, 2 एक बार लिया, 2 2 बार लिया, या फिर 2 बस हो गया। इसी तरह से 3 एक भी बार नहीं लिया, एक बार लिया, फिर 2 बार लिया या तीनों बार ले लिया। 5 एक भी बार नहीं लिया, एक बार ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जब सब इनका कॉम्बिनेशन बनाओगे
तो क्या करोगे, हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। देखो जो भी प्रोडक्ट आ रहा होगा, सबसे पहले तो ये देखो 2 एक भी बार नहीं आया होगा, उन सब का मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार आया होगा ये भाई 2 पावर 0 कितने टाइम्स आया होगा, ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 बार यहाँ से आया होगा, और यहाँ से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, कितनी बार आया होगा, 2 बार आया हो, नहीं यहाँ से 4 बार आया होगा, यहाँ से 2 बार आया होगा। इसका मतलब कितने टाइम्स आया होगा, ये 8 टाइम्स आया होगा। इस मतलब 2 पावर 0 8 टाइम्स आया होगा, ठीक है ना। 2 पावर 1 भी 8 टाइम्स आया होगा, 2 पावर 2 भी 8 टाइम्स आया होगा, सही है ना। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं, ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जिसमें 2 एक भी बार नहीं आया, तो 2 एक भी बार नहीं आया, ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं बताओ। ऐसे डिवाइजर्स हैं अपने पास 4 × 2 8। अच्छा, ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जिसमें 2 एक बार आया है, तब भी कहोगे 8 ही टाइम्स होगा। ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जिसमें 2 स्क्वायर आया होगा, सही, मतलब 2 स्क्वायर आया हो, वो भी 8 होंगे। क्योंकि अगर ये कहें बताओ ऐसे डिवाइजर्स बताओ जिसमें 2 एक भी बार नहीं आया है, तो कहोगे 2 तो लेना ही नहीं है अपने को, तो बाकी लोगे, तो 3 लेने के 4 वेज और 5 लेने के 2 वेज। इसी तरह से कहते बताओ ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जिसमें 2 1 टाइम्स आया होगा, तो कहोगे 2 एक ही बार लेना है, तो एक बार लेने का 1 वे, बाकी को 3 और 5 को लेने के 4 × 2 वेज, सही है। इसी तरह से 2 2 बार आया हो, कितने वेज होंगे, बाकी 3 और 5 ले लो, कितने वेज, 4 × 2 वेज 8 वेज। तो हम जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 2 भाई एक भी बार नहीं आया वो वाला लेना है, फिर 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, ये हर एक कितनी बार आए होंगे, 8 टाइम्स आए होंगे, तो 8 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, होल पावर 8। क्योंकि 2 पावर 0 भी 8 टाइम्स आया, 2 पावर 1 भी 8 टाइम्स आया, 2 पावर सबका प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ हम ये कह सकते हैं 3 के लिए। तो बताओ 3 या तो एक भी बार नहीं आया होगा, या फिर एक बार आया होगा, या फिर 2 बार आया होगा, या 3 बार आया होगा। होल पावर कितना बनेगा बोलो, होल पावर कितना बनेगा। अब इसमें भी अब हम इस तरह से कहेंगे कि देखो 3 एक भी बार नहीं आया, एक बार आया, या 2 बार आया, या 3 बार आया। तो 3 जब 0 टाइम्स आया, एक भी बार नहीं आया, तो ऐसे कितने होंगे 3 जब एक भी बार नहीं आया होगा, मतलब 3 हमें लेना ही नहीं है, बाकी 2 और 5 लेना है, तो कितने वेज होंगे, 2 लेने के 3 वेज और 5 लेने के 2 वेज, तो ऐसे 6 टाइम्स हो जाएंगे। ऐसे ही 3 पावर 1 की बात करें तो वो भी 3 × 2 वेज होंगे, भाई 3 एक बार एग्जैक्टली लेना है, तो 2 लेने के 3 वेज, 5 लेने के 2 वेज, तो ये भी 8 टाइम्स आएगा। इसी तरह से 5 की बात करें, ठीक है ना, ऐसे ही 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के लिए भी इतने ही वेज बने होंगे। 5 एक भी बार नहीं आया होगा, या फिर एक बार आया होगा, तो इन सब का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कितना आएगा बताओ पावर में। आप देखें ज़रा, 5 एक भी बार नहीं आया, एक बार आया, नहीं सॉरी 6 हुआ यहाँ पे, हाउ मच, 6, करेक्ट, ठीक। तो कितना बनेगा बोलो, 3 पावर, हाँ 5 के लिए देख रहे हैं ना, तो 5 एक भी बार नहीं आया, ऐसे कितने होंगे, 5 एक भी बार ना आया हो तो 2 को लेने के 3 वेज और 3 को लेने के 4 वेज, कितने वेज हुए, 4 3 12 वेज हो गए। ऐसे ही 5 एक बार आया होगा, वो भी 12 वेज हुए होंगे, तो पावर 12 हो जाएगा, करेक्ट। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कितना आएगा अपने पास, ये 2 पावर बोलो 0 + 1 + 2 कितना हुआ, 0 + 1 + 2 3, 24 हो गया, ये सही बात है। और 3 पावर देखो 3 4 5 1 6 6 36 हो गया, सही है। ये बताओ कितने टाइम्स हुआ होगा, 5 पावर 12 हो जाएगा ये। इसको अगर सही से देखें तो ये किसके इक्वल हो गया, बस आंसर तो आ गया। आप इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं n के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 2 स्क्वायर, और इसको लिख लो 3 क्यूब, और इसको लिख लो 5 पावर 1, होल पावर 12 हो गया, ये देख लो, सही है ना। इसको मतलब ये किसके इक्वल हो गया, n पावर 12 के इक्वल हो गया।
हाउ मच, n टू द पावर 12। चलो ये तो हमने ऐसे समझ लिया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा फार्मूले फॉर्म में देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पर, वहाँ समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है n कितना, p पावर a, q पावर b, r पावर c, s पावर d, वेयर p, q, r, s आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स और a, b, c, d नेचुरल नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स देखें इसी तरह से। तो जो हमने अभी उसमें पीछे सीखा है वही हम यहाँ डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं। तो समझना, P देखें पहले, P या तो एक भी बार नहीं आया होगा, या फिर एक बार आया होगा, या दो बार आया होगा, या फिर ए टाइम्स आया होगा, ठीक है ना, होल पावर। बाकी के लिए क्या बोलोगे? अब ये हर एक कितनी बार आया होगा वो देखो यहाँ पे। बाकी Q, R और S सिलेक्ट करने के वेज यहाँ पे आ जाएंगे। जितने तरीके सिलेक्ट करोगे उतने ही टाइम्स P पावर P 0 टाइम्स आया होगा, उतने ही टाइम्स P 1 टाइम्स आया होगा, उतने ही टाइम्स P 2 टाइम्स आया होगा, ठीक है। तो अब बताओ, सबका जब प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर लिखोगे B+1, सही है, C+1, D+1, करेक्ट। अच्छा, इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, Q के लिए। तो Q के लिए भी यही कहोगे, एक भी बार नहीं है, एक बार कहाँ तक लोगे, कहोगे B टाइम्स मैक्सिमम। होल पावर, अब इसमें क्या आएगा, B वाला छोड़ दो, बाकी आएंगे A+1, ठीक है ना, B, C+1 और D+1, करेक्ट। ऐसे ही इनटू में चल रहा अब ये सब। R बताओ, इनटू R कितने टाइम्स, R या तो एक भी बार नहीं, एक बार, दो बार, या फिर मैक्सिमम C टाइम्स। होल पावर, अब C वाला हटाओ, यहाँ आएगा A+1, B+1 और D+1, करेक्ट। इनटू S के लिए और देख लो, H पावर कितना आएगा, 0+1 कहाँ तक, D तक। होल पावर बताओ कितना आएगा तो A+1 आ जाएगा, इसमें B+1 आ जाएगा और C+1 आ जाएगा, ठीक। चलो अब और सही से लिखा जाए तो देखो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आएगा A+1/2, ठीक है। तो फाइनली ये बनेगा P पावर, ध्यान देना, A+1/2, तो ये बनेगा A+1/2 और बाकी इसमें B+1, C+1 और D+1 तो आ ही रहा है, और A+1/2, तो A+1/2 बनेगा, तो A साथ में ले लो, /2 आना है, सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरे में देखो इसी तरह से क्या आ जाएगा, Q पावर, यहाँ भी देखो क्या आ जाएगा, यहाँ B साथ में आएगा, बाकी आएगा B+1, तो A+1, B+1, C+1 होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही देखो इनटू R पे क्या आ रहा होगा, R पे आ रहा होगा इसी तरह से C और C+1 आएगा, वो यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, A+1, B+1, C+1, D+1/2। इसी तरह से लास्ट वाला देखो कितना आ जाएगा, S पावर कितना आ जाएगा, यहाँ D आएगा और साथ में A+1, B+1, C+1, D+1 होल डिवाइडेड बाई 2। या हम इसको सही से लिखें तो ये आ जाएगा, देखो कितना, P² इंटू Q², नहीं P² मत लिखो, इसको लिखो P पावर A, Q पावर B, R पावर C, S पावर D, होल पावर ऊपर कितना आ गया, A+1, B+1, C+1, D+1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, ये n हो गया ना, n हो गया, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट n पावर A+1, B+1, C+1, D+1, राइट। होल पावर, या फिर ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल N टू द पावर कितना हो गया,
टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। तो ऐसे याद कर लो, या फिर इस तरह से ध्यान में रख सकते हो, स्क्वायर रूट n टू द पावर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 d प्लस 1, राइट। स्क्वायर रूट n टू द पावर a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 d प्लस 1, करेक्ट। चलो जैसे पुराना वाला अगर हम इसी के अकॉर्डिंग निकालते तो यही आ जाता, देखो डायरेक्ट निकालते, इसमें निकाल के देखो, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग कहते हैं n टू द पावर, बोलो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, 3 इंटू 4 इंटू 2/2, कितना आ गया, n पावर 12 आ गया ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 क्यूब 7 पावर 5 ऑफ द फॉर्म दिस वन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज। कैसे निकालेंगे समझते हैं इसको। देखो जब हम इसके डिवाइजर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखेंगे टोटल, लेकिन हमें वो वाले चाहिए जो 4n प्लस 1 फॉर्म के हों और n नेचुरल नंबर हो। तो 2 पावर 3 2 पावर 2, तो देखो जब हम डिवाइजर्स लिखेंगे तो हम ये कहेंगे, देखो 2 पावर 2 तो लेंगे नहीं अपन, 2 एक भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 2 एक भी, क्योंकि अगर हमने 2 एक भी ले लिया तो वो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, जबकि 4n प्लस 1 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। 4n प्लस 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना नहीं चाहिए, इसलिए 2 एक भी नहीं लेना। तो बाकी क्या लोगे भाई, 3 लोगे। तो मान लो 3 पावर तुमने कुछ लिया, 3 पावर मान लो अल्फा टाइम्स ले लिया, 5 बीटा टाइम्स ले लिया, ठीक है ना, और 7 गामा टाइम्स ले लिया। तो इस तरह का डिवाइजर होगा जिसमें अल्फा बीटा गामा अपने को पता है। अल्फा बीटा और गामा किस इंटरवल में, अल्फा बीटा गामा नेचुरल नंबर हैं, नहीं इंटीजर्स हैं, और वो भी 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक अल्फा के लिए बात करेंगे। और बीटा के लिए बताओ, बीटा के लिए कहोगे 0 से 3 तक, ठीक है ना, इंटीजर तो है या होल नंबर्स बोल दो। और गामा के लिए क्या बोलोगे, गामा के लिए कहोगे 0 से लेके 5 तक। भाई जो भी हमने इसका डिवाइजर लेंगे वो इसी फॉर्म का लेंगे, 2 तो लेना ही नहीं है एक भी। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, देखो 3 को 4 माइनस 1 होल पावर अल्फा, 5 को लिखो 4 प्लस 1 होल पावर बीटा, करेक्ट। और इसको लिखो 8 माइनस 1 होल पावर गामा, ठीक है। अब जब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा, 4 टाइम्स सम इंटीजर i1 और प्लस माइनस 1 पावर अल्फा, यही बनेगा। बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिखोगे अल्फ़ा C0 4 पावर अल्फ़ा, फिर इस तरह से लिखते जाओगे ना, तो हर एक टर्म में तो 4 आएगा, बस लास्ट वाला जो टर्म होगा वो आएगा 4C4 माइनस 1 पावर अल्फ़ा, तो वो डायरेक्ट माइनस 1 पावर अल्फ़ा लिख दिया। इसी तरह से इसको जब बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो आएगा 4 टाइम्स सम इंटीजर i2, और क्या आएगा, और आएगा 1 पावर बीटा, करेक्ट। और इसको जब बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 4 टाइम्स 8 टाइम्स आएगा, तो वो 4 टाइम्स तो हो ही गया ना, 8 का मल्टीपल है तो 4 का भी मल्टीपल हुआ, 4i3 प्लस माइनस 1 पावर गामा, करेक्ट। ये आ गया अपना। अब समझो इसमें जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स सम इंटीजर आएगा और साथ में आएगा माइनस 1 पावर अल्फ़ा इंटू 1 पावर बीटा इंटू माइनस 1 पावर गामा। तो बीटा पे कोई चॉइस नहीं है, सॉरी बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि 1 पावर बीटा तो 1 ही होता है। और ये बनेगा माइनस 1 पावर अल्फ़ा प्लस गामा।
तो अगर तुम चाहते हो कि नंबर 4n+1 फॉर्म का आए, किस फॉर्म का है, 4n+1 फॉर्म का, तो ये तभी आएगा, ये डिवाइजर 4n+1 फॉर्म का तभी आएगा जब अल्फ़ा प्लस गामा इवन हो। सो अल्फ़ा प्लस गामा मस्ट बी इवन, अल्फ़ा प्लस गामा मस्ट बी इवन। ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस गामा इवन तभी हो सकते हैं, दो केसेस बने। क्या केस फर्स्ट, अल्फ़ा और गामा के लिए बोल रहे हैं हम लोग। केस फर्स्ट, अल्फ़ा इवन हो और गामा भी इवन हो, अल्फ़ा इवन गामा इवन, या फिर दोनों ऑड हो। तो अगर दोनों इवन है तो बताओ अल्फ़ा की इवन वैल्यूज़ कितने तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 3 तक हो सकता है। तो कितने वेज होंगे भाई अल्फ़ा लेने के, अल्फ़ा लेने के वेज होंगे या तो 0 लोगे या फिर 2 लोगे, बस 2 ही वेज हुए। गामा इवन हो या तो 0 लोगे या 2 लोगे या 4 लोगे, 3 वेज हुए। ठीक है ना। तो इतने डिवाइजर्स तो हो गए वाले जिसमें अल्फ़ा और गामा दोनों हमने इवन लिया है। या फिर केस सेकेंड लोगे, केस सेकेंड क्या कहोगे, केस सेकेंड कहोगे अल्फ़ा भी ऑड हो और गामा भी ऑड हो। अच्छा रुको रुको रुको, अभी ये डिवाइजर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। क्यों, क्योंकि बीटा पे तो कुछ भी ले लो, तो बीटा भी तो लेना है ना अपने को। तो बीटा के लिए कुछ भी लो, बीटा के लिए कितने ऑप्शन है टोटल, ये तो अल्फ़ा के लेने के वेज हो गए, ये गामा लेने, और बीटा पे कोई कंडीशन नहीं है। तो बीटा के लेने के कितने वेज हुए, 4 वेज, या तो एक भी 0 लो या 1 या 2 या 3, तो इसके लिए 4 वेज, ये भी लिखना पड़ेगा। अच्छा अल्फ़ा ऑड है, गामा ऑड है, बीटा कुछ भी होता रहे, तो अल्फ़ा ऑड बताओ, अल्फ़ा ऑड कौन कौन सा लोगे, 0 लोगे, सॉरी 1 लोगे या 3 लोगे, बस 2 ही ऑप्शन है। और गामा ऑड हो, गामा ऑड हो, इसके लिए 1 लोगे या फिर 3 लोगे या फिर 5 लोगे, डन। तो इसके लिए भी कितने ऑप्शंस, 3। और बीटा के लिए तो अपने को पता ही है, कुछ भी लो। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, लेकिन अभी उसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म, ऑब्वियसली इसी नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 इज इक्वल टू, बोलो ये कितना हुआ, 4 2 जा 8, कितना हुआ ये, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये भी 24, तो टोटल कितना हुआ, दोनों का एडिशन करोगे ना, या तो केस फर्स्ट या फिर केस सेकेंड, 48। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, तो इसमें वो वाला केस भी इंक्लूडेड है जब हमने अल्फ़ा और गामा दोनों ऑड लिए हैं, समझना, नहीं अल्फ़ा गामा और बीटा तीनों 0 0 0 लिए हैं। किस में इंक्लूडेड है वो, इवन वाले में। इस वाले केस में वो वाला इंक्लूडेड है जब हमने अल्फ़ा एक 0 लिया, बीटा भी 0 लिया, गामा भी 0 लिया। इसका मतलब ना तो 3 एक भी बार लिया, ना 5 एक भी बार लिया, और ना ही 7 एक भी बार लिया, सही है ना। और 2 तो ले ही नहीं रहे, इस मतलब कौन सा नंबर आएगा, नंबर आएगा 1। अब देखो 1 नंबर जो है वो 4n+1 फॉर्म का होगा ही नहीं, 1 नंबर कैन नॉट बी ऑफ द 4n+1 फॉर्म, क्योंकि अगर इसको 1 के इक्वल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, n 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे n होल नंबर दिया है, सॉरी नेचुरल नंबर दिया, अगर n होल नंबर दिया होता तो हमारा आंसर 48 रहता, लेकिन n क्योंकि नेचुरल नंबर दिया है, इसलिए वो वाला केस नहीं लेना है जब हमारे पास नंबर 1 आ रहा होगा। 1 है, 4n+1 फॉर्म का है, लेकिन वो तब है जब n 0 होगा, लेकिन n 0 तो है नहीं, इसलिए वो वाला केस इसमें से हटा दोगे। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 47। ये आंसर हो गया इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।